अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब जी। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये मैथमेटिक्स में एज इम्पोर्टेंट इसकी कारकर्दगी है, ये अहमियत इसको हामिल है मैथमेटिक्स में। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में बेटर वे में इस्तेमाल की जाती है। चलें भी आज इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और इसको सीखने की भी कोशिश करते हैं। अच्छा भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास असल में मुश्तमिल होता है, ये हमारे पास कम्बिनेशन है। ये हमारे पास क्या चीज़ है, कम्बिनेशन है किन किन का। एक है रियल पार्ट, फिर हमारे पास है एक है इमेजिनरी पार्ट, एक हमारे पास क्या है, और लास्ट में एक हमारे पास कौन सी चीज़ है, रियल पार्ट, एक हमारे पास कौन सी चीज़ आ गई, इमेजिनरी, और लास्ट में हमारे पास है एक अयोटा यानी इमेजिनरी यूनिट, जिसको हम अयोटा का नाम देते हैं। क्या नाम है हमारे पास इसका, इमेजिनरी यूनिट है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, अयोटा का। अच्छा अभी इसको देखते हैं अयोटा हमारे लिए क्यों जरूरी है। चलें अभी स्टार्ट करते हैं अब इसको। अच्छा भाई हमारे पास है अयोटा। अयोटा असल में हमारे पास है, ये इसकी वैल्यू होती है, अयोटा को आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसके बराबर होता है, -1 के। ये कब हमारे पास पेश आया, इसकी कब जरूरत पेश आई हमारे पास, हम पीछे चले जाएं, ये 17th सेंचुरी में जाए और 15 to 16 17th सेंचुरी में, यानी 15 16 17वीं सदी में जाए, तो हमारे पास तब मैथमेटिशियंस भी थे, तब रियाजीदान भी थे, तो तब इक्वेशंस भी सॉल्व होती होंगी। तो तब हमारे पास इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। इसकी हमारे पास क्या है, हिस्ट्री है। हिस्ट्री में सबसे पहले कुछ मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या किया, इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करते होंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें और 1 आ गया, एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, यानी इसको सॉल्व करते हैं और हमें आंसर मिलता है। भाई क्या मिलता है यहाँ पे, +-1। इसी तरह ये तो हो गया, इसके सोल्यूशन तो मिल गया। लेकिन अगर हमारे पास क्या आ जाए, एक्स स्क्वायर +1, कुछ इस तरह की इक्वेशन बने, तो ये +1 उधर जाके क्या होगा, -1, एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, इक्वल्स टू -1। 15, मैं फिर से क्या करूँ, 15 16 17 15वीं 16वीं सदी से पहले की बात है। इन वाली सेंचुरीज में, इनसे पहले वाली सेंचुरीज में क्या करते थे, यहाँ तक तो इनका तो सोल्यूशन था। अगर इस तरह का कोई आंसर बनता तो वो इसी तरह ही छोड़ दिया करते थे, यानी इससे आगे फर्दर सॉल्व नहीं होता था। वो कहते थे भैया हमारे पास एरर बन चुका है। तो फिर 17th सेंचुरी में उसके आखिर में एक हमारे पास है मैथमेटिशियन है, यूलर नाम का, यूलर, ये हमारे पास है स्विट्जरलैंड का, स्विस मैथमेटिशियन नाम है इसका, यूलर नाम है। इसने क्या किया, इसी वाली चीज को पकड़ लिया और इसको इसने नाम दे दिया। ये हमारे पास है स्क्वायर रूट -1, इसने क्या भाई, इसका नाम मैं रख देता हूँ अयोटा। और ये हमारे पास क्या होगा, अगर ये कहीं ना कहीं हमें नजर आएगा तो हम इसको इमेजिन करेंगे ये किसके बराबर है, अयोटा के बराबर किया कर दिया करेंगे। दैट इज क्लियर। अच्छा भाई ये थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री थी। अब इसके बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में फिर से देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्मेशन हमारे पास है, इसको हम जिससे जाहिर करते हैं, जी बराबर होता है भाई हमारे पास a प्लस अयोटा b के। इसके बराबर होगा a प्लस अयोटा b के बराबर होगा जी। इसमें जो सा हमारे पास है, ये पहले वाला, इसको हम नाम देते हैं रियल पार्ट। ये हमारे पास कौन सी है, रियल पार्ट। और ये वाली जो सी चीज हमारे पास होगी, इसको हम नाम देते हैं इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ पे ये अयोटा जोन सा है, इसको हम एज अ डीलिंग करते हैं इमेजिनरी यूनिट से। इसको हम क्या नाम देते हैं यहाँ पे, इमेजिनरी यूनिट का। यानी इससे पता क्या चला, इसमें कितनी चीजें मौजूद होंगी, 3। एक कौन सा, रियल पार्ट, एक कौन सा इमेजिनरी पार्ट, और एक कौन सा इमेजिनरी यूनिट के तौर पे। अच्छा भाई अब इसको थोड़ा सा और ये डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मेरे पास इसी को मैं ले लेता हूँ, z इक्वल्स टू a प्लस अयोटा b। अगर मैं इसका रियल पार्ट लिखना चाहूं तो मेरे पास होगा रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z। इसको मैं अगर थोड़ी सी वर्डिंग में लिखूं तो मैं इसको कहूंगा भाई r e इंटू z इक्वल्स टू a, यानी ये वाली चीज है। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट, इसके लिए क्या करेंगे, आई एम इंटू जी इक्वल्स टू बी। यानी इसका मतलब अयोटा के साथ जो कुछ भी होगा उसको हम नाम क्या देंगे, बी का, यानी इमेजिनरी का, इमेजिनरी पार्ट का। दैट इज क्लियर। अगर कोई सवाल है, अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई डाउट है तो लाजमन कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और अगर समझ लगी है तो लाजमन शेयर करिएगा जी। आगे इसको देखने की कोशिश करते हैं। हमारे पास है, इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हैं भाई। ये तो क्लियर है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की सारी डिस्क्रिप्शन फॉर्म थी। अच्छा भाई अब इसके बाद हमारे पास है एर्गन के बारे में। एर्गन प्लेन होता क्या है, ऑर्गन प्लेन, या फिर ऑर्गन डायग्राम, कौन सी है हमारे पास है, ऑर्गन डायग्राम है जी। ऑर्गन डायग्राम होती क्या है जी, ऑर्गन डायग्राम हमारे पास है दी ऑर्गन डायग्राम रिप्रेजेंट द complex number in complex
नंबर इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसमें इसको जाहिर करने के लिए होता है भाई, कॉम्प्लेक्स प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर को जाहिर करने के लिए हमारे पास कौन सी शय है, कौन सी डायग्राम होती है, कौन सा प्लेन होता है भाई, ऑर्गेंड होता है डायग्राम। दैट इज क्लियर। अब इसके बारे में थोड़ा सा सीखने से पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर को जी, ये जो सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम क्या करते हैं भाई, इस चेंज इनटू पॉइंट फॉर्म। यानी इसको क्या करेंगे भैया, पॉइंट की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। पॉइंट पॉइंट हमारे पास होते हैं भाई, पॉइंट के बारे में, पॉइंट हमारे पास है एक्स वाई की शेप में। पॉइंट हमारे पास क्या होता है, एक्स, ये ऑर्डर्ड पेयर की शेप में होते हैं जी। पॉइंट की फॉर्म में इसको लिखने की कोशिश करते हैं। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास है z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, इसका पॉइंट फॉर्म क्या होगी, पॉइंट फॉर्म, हाँ जी, या फिर इसको पॉइंट फॉर्म भी नाम दे सकते हैं। ये असल में हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म भी है जी, इसको हम लिख सकते हैं z इक्वल्स टू a, b। पहले वाला जो सा होगा ये रियल पार्ट कहलाएगा, दूसरा वाला हमारे पास क्या कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट। अच्छा भाई, यानी ये पॉइंट की सूरत में ये वाले पॉइंट को हम इसको कहां पे रिप्रेजेंट करवाएंगे, प्लेन में। कहां पे रिप्रेजेंट करवाएंगे, प्लेन। उस प्लेन का नाम हमारे पास क्या होगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन। कौन सा होगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन के नाम से होगा। ये वाली चीज हमें रिप्रेजेंट करवाती है, इसको हम नाम देते हैं भाई एक्स एक्सिस का, और इसका नाम हमारे पास क्या होगा, ये वाई एक्सिस के ऊपर मौजूद होगा, या वाई एक्सिस के लिहाज से इसको लिखेंगे। एक्स एक्सिस यहाँ पे जो सी चीज है हम जानते हैं ए एज अ रियल है, तो ये हमारे पास क्या होगा, रियल एक्सिस, रियल एक्सिस। और क्योंकि ये हमारे पास बी हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास कौन सा एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। अच्छा अभी, अब इसके बाद अब इसको शो करवाते हैं कहां पे, ऑर्गेंड डायग्राम में। आपको फिर से आगाह कर रहा हूं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्लेन में शो करवाते हैं, उस प्लेन को नाम देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, और उस तरीके को क्या नाम दे देंगे, ऑर्गेंड डायग्राम। उस डायग्राम को नाम क्या दिया जाएगा, ऑर्गेंड डायग्राम। चलें भाई, ये हमारे पास है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक्स है, ये हमारे पास क्या होगा, वाई, ये हमारे पास नेगेटिव एक्स है, और ये हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव वाई। क्योंकि हम बता चुके हैं इस वाले हिस्से को, इस वाले एक्सिस को हमने नाम क्या दिया हुआ है, रियल एक्सिस। और दूसरे नंबर पे इस वाले एक्सिस को नाम दिया हुआ है इमेजिनरी एक्सिस का। ये ले भाई, नाम दिया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट को ढूंढना है। मैंने यहाँ पे लेट कर रही है, लेट z इज अ z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको मैं किस फॉर्म में लिखूंगा, इन पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म यहाँ पे क्या होगा इसकी, z इक्वल्स टू a b, क्योंकि ये दोनों के दोनों ही पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में मौजूद होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये ले भाई, मैं फर्ज कर लेता हूँ, ये हमारे पास a है और ये मेरे पास है b। अगर मैं दोनों का इकट्ठा पॉइंट ढूंढने की कोशिश करूँ तो मेरे पास ये वाली लोकेशन बनेगी, तो इसको मैं क्या नाम दे दूंगा, ए बी का पॉइंट है, पॉइंट को नाम क्या दे दिया, ए और बी। दैट इज क्लियर। ये हमारे पास है भाई ऑर्गेंड प्लेन, क्या नाम होगा इसका, ऑर्गेंड प्लेन का नाम होगा। और उसके बाद है भाई, अगर मैं यहाँ पे अयोटा किसको देखूं, अयोटा को देखूं, ये ले भाई, मैंने अयोटा को फिर से टच करने की कोशिश की। अयोटा मेरे पास है स्क्वायर रूट -1 के, क्योंकि ये हमारे पास कौन सी वैल्यू है, इमेजिनरी। ये कौन सी वैल्यू होगी, इमेजिनरी होगी। अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करना चाहता हूं तो मैं सिंपल क्या करूंगा, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के तौर पे है। अगर z इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा, ये मेरे पास कौन सा नंबर है, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें दो चीजें मौजूद है, एक रियल और एक इमेजिनरी, एक रियल और एक इमेजिनरी। अगर यहाँ से मैं रियल को खत्म भी करवा देता हूँ, मिसाल के तौर पे ये एक्स्ट्रा एग्जांपल है, z इक्वल्स टू आयोटा, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, कॉम्प्लेक्स नहीं है, ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स है, आपके लिए बताने की कोशिश है। 0 प्लस आयोटा, ये ले, ये मेरे पास आ गया रियल पार्ट और ये मेरे पास आ गया इमेजिनरी पार्ट। तो फिर हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास कौन सी शय थी, कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्लियर हो गया। हाँ, इसको हम कहेंगे यहाँ पे, ये मेरे पास प्योर फॉर्म है, प्योर इमेजिनरी, प्योर इमेजिनरी, ये मेरे पास कौन था, प्योर इमेजिनरी। फिर इसके बाद इसी तरह अगर यहाँ पे देखा जाए रियल पार्ट, अगर यहाँ पे देखा जाए z इक्वल्स टू 5, z इक्वल्स टू 5, क्या बताएं ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, जी जी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, जी जी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये लें 5 प्लस 0 आयोटा, 5 प्लस 0 आयोटा। तो फिर यहाँ पे अगर थोड़ा सा गौर करें, अगर इसकी हम जनरल फॉर्म लिखें तो हम फिर यहाँ पे कहेंगे एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे पास क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, एवरी रियल नंबर, यानी ये हमारे पास एज अ रियल है। तो फिर इसको हम नाम भी दे सकते हैं जिसमें आयोटा नहीं नजर आ रहा होगा, यानी जिसमें आयोटा के साथ इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0, तो हम इसको नाम क्या देंगे, प्योर रियल। क्या नाम दिया जाएगा इसका, प्योर रियल का नाम दिया जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, अयोटा। फिर से इसको देखते हैं भाई, स्क्वायर रूट -1 है। अगर बताओ इसको हम अयोटा, अयोटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट -1 है, क्योंकि ये इमेजिनरी है, इसको मैंने रियल में चेंज करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर
शाबाश, बताएं जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में। जी जी बताएं शाबाश, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? सिंपल सा है, देखिए ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमने स्क्वायर लेना है, यानी स्क्वायर ले लिया, मरब्बा ले लिया। जब मरब्बा लेंगे तो ये स्क्वायर रूट क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा जी, ये दोनों क्या होगा? कैंसिल। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा? -1 के। इसका मतलब क्या पता चला? ये हमारे पास कौन सी चीज है? -1। -1 एज अ रियल नंबर होता है। ये ले भाई, ये हमारे पास कौन है? रियल नंबर। अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर अयोटा की पावर में सीक्वेंस हो और वो जमा हो रही हो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अयोटा की पावरें सीक्वेंस में हो और कॉन्जिक्यूटिव हो रही हो, यानी वो मसलसल आ रही हो, और अयोटा ऐड भी हो रही हो। मिसाल के तौर पे, यानी मेरे पास है अगर अयोटा की पावर 1, अयोटा की पावर 2, अयोटा की पावर 3, अयोटा की पावर 4, मेरे पास क्या है? 1 2 3 4, कितनी चीजें ली मैंने? 4। अगर मैं इनको सम करके देखूं, बताएं जल्दी से, बताएं इसका आंसर क्या निकल सकता है? आपको भी देखते हैं स्पीड, बताइएगा जल्दी जल्दी, ये किसके बराबर होगा जी? निकालते हैं। ये अयोटा अयोटा के बराबर होगा। फिर इसके बाद अयोटा स्क्वायर -1 होता है, अभी निकाला। अयोटा क्यूब, अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा, फिर उसके बाद अयोटा की पावर 4 को चेंज कर लिया 2 इंटू 2 में। अब इसके बाद है अयोटा -1 प्लस, यहाँ पे हमारे पास है -1 इंटू अयोटा प्लस इंटू -1 का स्क्वायर, अयोटा -1 माइनस अयोटा +1। ये तो सारे के सारे क्या हो गए? कैंसिल। तो आंसर में क्या मिलेगा? 0। तो आपने याद क्या रखना है यहाँ पे, अगर अयोटा की पावरें 1 2 3 4 और वो आपस में ऐड भी हो रहे हैं, मिसाल के तौर पे मेरे पास है 31 32, अयोटा की पावर 31, अयोटा की पावर 32, अयोटा की पावर 33 और 34। अगर मैं इनको जमा करूं, पावरों को नहीं, ये सिंपल अयोटा की पावर्स वाले जो से अयोटा, इनको अगर जमा कर दिया जाए तो आंसर फिर भी किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। अच्छा भाई, एक और लास्ट में देखते हैं, फिर उसके बाद हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर काफी हद तक हो चुका होगा एक्सरसाइज करने के लिए। मेरे पास है ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जाहिर करते हैं सी से। कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को किससे जाहिर किया जाता है? सी से। ये हमारे पास है सबसे बड़ा सेट, ये हमारे पास क्या होता है? सबसे बड़ा सेट, यानी घर में जिस तरह सबसे बड़ा होगा और उससे छोटा कोई, इसी तरह यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास सबसे बड़ा है, इससे छोटा हमारे पास है रियल। इससे छोटा कौन होगा? हमने यहाँ पे भी देखा, ये जो सा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये इसमें कौन सी चीज आ रही है? रियल पार्ट भी आ रहा था, यानी ये छोटा होगा किससे? कॉम्प्लेक्स नंबर से जी। इससे रियल से भी छोटा कोई होता है, उसको हम नाम देते हैं भाई रैशनल का। क्या नाम देंगे उसको? रैशनल। हाँ जी, इससे छोटा जी बताएं इससे छोटा क्या हो सकता है? जल्दी से आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में, इससे छोटा क्या हो सकता है जी? इससे छोटा हमारे पास है इंटीजर जी। इससे छोटा कौन होगा? इंटीजर जी। इससे छोटा अगर देखें तो मेरे पास है यहाँ पे जी के बाद मेरे पास है भाई होल नंबर्स, फिर इससे छोटा मेरे पास है इंटीजर, ये नेचुरल नंबर्स। इससे छोटे कौन होंगे? नेचुरल नंबर्स जी। ये हमारे पास है कोई, ये हमारे पास एक ऑर्डर बनाया गया है, सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर। दैट इज क्लियर। इसके बाद हमारे पास है लास्ट में एक चीज रह गई है, उसको हम नाम देते हैं मॉडुलस का। क्या नाम देंगे? मॉडुलस भी कहते हैं, मॉडुलस ऑफ जी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर मॉडुलस भी इसको नाम देते हैं, या फिर इसको एक और नाम देते हैं डिस्टेंस का भी इसको नाम दिया जाता है, इसको हम एब्सोल्यूट का भी नाम देते हैं जी। किसका ये एब्सोल्यूट, किसका मॉडुलस, किसका डिस्टेंस? कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस। यहां पे हमने देखा था, ये मेरे पास है p, ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मैंने क्या करना है? इसका डिस्टेंस ढूंढना है। तो कहां से मैं इसको स्टार्ट करूंगा? ओ से स्टार्ट करूंगा, ओ मेरे पास एज अ ओरिजिन होगा, और ये वाली चीज है यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये ओरिजिन होगा। ओरिजिन से अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे देखूं p तक, ये मेरे पास क्या होगा? डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस को किससे जाहिर कर दिया? यहाँ पे r से, या फिर इसको हम किससे जाहिर कर सकते हैं? जी मॉडुलस से, जी एब्सोल्यूट। ये जो से दो लाइनें हैं, इसको एब्सोल्यूट भी कहते हैं जी। इसका फॉर्मूला जी लेट कर लिया मैंने, जी इक्वल है a प्लस अयोटा b, किसके बराबर होगा? a प्लस अयोटा b, या फिर इसको अगर पॉइंट की सूरत में लिखें तो वो किसके बराबर होगा? a, b। तो इसका फॉर्मूला मॉडुलस ऑफ जी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जी। ये हमारे पास है मॉडुलस, a रियल पार्ट, b इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। दैट इज क्लियर। यहाँ पे अगर मैं इसका फॉर्मूला बना, चलें भाई यहाँ तक ये हमारे पास दैट इज फॉर्मूला है जी। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट दिन के साथ मिलेंगे। तब तक दुआ में याद रखें, कोई सवाल, किसी किस्म की डाउट समझ आ रही तो लाजमन आगे शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज।